सो हेलो देयर। ये वीडियो हाइपरलिपिडेमिया की सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइपरलिपिडेमिया के बारे में कि मतलब हाइपरलिपिडेमिया क्या है। वेलकम टू केमिप्रो, एक ऐसी जगह जहां हम फार्माकोलॉजी को बहुत ही वियर्ड वे में एक्सप्लोर करते हैं ताकि ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने में बल्कि उसको याद रखने में भी आसानी हो। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो हाइपरलिपिडेमिया क्या है? नाम से समझ में आता है कि जब हमारे ब्लड के अंदर लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरलिपिडेमिया, राइट। इसे हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो आपको थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। ना हाइपरलिपिडेमिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है एथेरोस्क्लेरोसिस का, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक जैसी चीज़ें होती है। तो अब हाइपरलिपिडेमिया होता क्यों है, मतलब रीज़न क्या है इसका? तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, डायबिटीज़ या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी। ओके, तो हाइपरलिपिडेमिया में लिपिड बढ़ जाता है, ये समझ में आ गया। तो अब लिपिड क्या है? तो लिपिड एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स का। और जो मेजर लिपिड, सबसे ज़्यादा लिपिड हमारी बॉडी में होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, या तो फिर उसके ईस्टर्स होंगे, फॉस्फोलिपिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, तो यही मेजर लिपिड हमारी बॉडी में होते हैं। नाउ अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताओ, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल एक 27 कार्बन्स का स्टेरॉइड है जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ अब उसके इंपॉर्टेंट रोल्स क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। तो बाइल एसिड की सिंथेसिस यानी बायोसिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रिकर्सर जैसे। उसके अलावा फैट सॉल्युबल विटामिन यानी विटामिन ए, डी, ई के, इन सब की बायोसिंथेसिस में भी कोलेस्ट्रॉल इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा नए सेल्स के फॉर्मेशन के लिए कोलेस्ट्रॉल इम्पॉर्टेंट है, पुराने सेल्स की रिपेयरिंग के लिए भी कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है। उसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो वो करता है कि वो स्टेरॉयड हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। यानी जो हमारे टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स हैं, इनकी फॉर्मेशन के लिए भी कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन शॉर्ट कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। तो ये बात हो गई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब उसके ईस्टर्स के बारे में भी जानना थोड़ा ज़रूरी है, ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड। ट्राइग्लिसराइड की पहले बात करें तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो बॉडी में एनर्जी की सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कहीं पर भी इमीडिएट एनर्जी की ज़रूरत है तो ट्राइग्लिसराइड पूरा करता है उस चीज़ को। और फिर उसके बाद फैट के अंदर स्टोर भी किया जाता है ताकि फ्यूचर में उसका इस्तेमाल किया जा सके। ये बात हो गई ट्राइग्लिसराइड की। फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए फॉस्फोलिपिड्स ज़रूरी है। मतलब हमारे सेल मेम्ब्रेन के प्रोडक्शन में फॉस्फोलिपिड्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा सेकेंडरी मैसेंजर्स को जनरेट करने के लिए फॉस्फोलिपिड ज़रूरी होता है। अब सेकेंड मैसेंजर क्या है तो वो आप समझेंगे हमारी सेल सिग्नलिंग वाली सीरीज़ में। तो ये बात हो गई मेजर लिपिड्स की, यानी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड और उनके थोड़े से फंक्शंस। ओके, नाउ अब अगर ये लिपिड हमारी बॉडी में रहेंगे तो इनके फंक्शन करने के लिए इन्हें हमारी बॉडी में यहाँ से वहाँ आना जाना पड़ेगा, राइट। इन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसे ही ट्रैवल नहीं कर सकते खुलेआम, क्योंकि हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है वो वाटरी है और ये है लिपिड्स, फैटी सब्सटेंस। तो ये ऐसे ही ट्रैवल नहीं कर सकते, इन्हें साधन की ज़रूरत है, इन्हें कैरियर की ज़रूरत है और उस कैरियर को कहते हैं लिपोप्रोटीन्स। तो ये जो लिपिड्स हैं हमारी बॉडी में वो लिपोप्रोटीन के ज़रिए यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं और इसीलिए इस डिज़ीज़ को हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड? अब लिपोप्रोटीन्स क्या है? तो आसान भाषा में लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सिंपल, उसी को कहते हैं लिपोप्रोटीन्स। अब इस लिपोप्रोटीन का जो आउटर सरफेस होता है, बाहर का जो हिस्सा होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है, इसीलिए ये आसानी से ब्लड के अंदर ट्रैवल कर सकता है। तो इस तरीके से लिपोप्रोटीन की मदद से लिपिड्स ट्रैवल करते हैं। अब लिपोप्रोटीन जो है वो एक टाइप का नहीं होता, काफ़ी टाइप के लिपोप्रोटीन्स होते हैं। मेजरली 4 से 5 टाइप के लिपोप्रोटीन्स हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि काइलोमाइक्रॉन्स, वीएलडीएल मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आईडीएल इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो 4 से 5 टाइप के लिपोप्रोटीन्स हमारी बॉडी में होते हैं। अब एक एक करके हर लिपोप्रोटीन को डिस्कस करते हैं ना। सबसे पहले काइलोमाइक्रॉन्स।
काइलोमाइक्रॉन्स जो है वो सारे लिपोप्रोटीन्स में सबसे बड़े वाले लिपोप्रोटीन्स होते हैं। क्या होता है कि हम जब भी कोई खाना खाते हैं, कुछ भी लिपिड खाते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन में उन लिपिड्स को काइलोमाइक्रॉन्स में स्टोर किया जाता है। मतलब इन बड़े वाले लिपोप्रोटीन्स में उन लिपिड्स को स्टोर किया जाता है। और काइलोमाइक्रॉन्स का काम ये होता है कि ये इस डाइटरी लिपिड को हमारी बॉडी के एडिपोज टिश्यू और मसल्स तक लेकर जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और ये जो लिपोप्रोटीन्स है वो हमारे इंटेस्टाइन में नहीं बनते। ये जो लिपोप्रोटीन्स है वो लीवर में बनते हैं। इनके अंदर डाइटरी लिपिड स्टोर नहीं होता, मतलब खाया हुआ जो लिपिड है वो स्टोर नहीं होता। इनके अंदर हमारी बॉडी के अंदर का ही जो लिपिड है वो स्टोर किया जाता है। और इनका काम ये होता है कि वो उस लिपिड को एडिपोज टिश्यूज़ और मसल्स तक लेकर जाते हैं। तो काइलोमाइक्रॉन्स और VLDL में यही डिफरेंस है कि काइलोमाइक्रॉन सबसे पहले तो बड़ा होता है और VLDL छोटा होता है। और काइलोमाइक्रॉन क्या करता है कि डाइटरी ट्राइग्लिसराइड यानी जो खाए हुए लिपिड्स हैं उनको लेकर जाता है एडिपोज तक और मसल्स तक। और VLDL जो है वो हमारी बॉडी के अंदर के ही लिपिड्स को लेकर जाता है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज़ IDL यानी इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इसको जनरली स्किप कर दिया जाता है, मतलब बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे बुक्स में इसका जिक्र नहीं होता क्योंकि ये जल्दी से ब्लड में डिटेक्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है कि VLDL जब लिपिड्स को डिलीवर कर देता है मसल्स में और टिश्यूज़ में तो उसमें लिपिड की क्वांटिटी कम हो जाती है। अब वो कम लिपिड की क्वांटिटी वाले लिपोप्रोटीन को IDL कहा जाता है। अब उसमें से भी जब और कम हो जाएगा तो उसे LDL कहा जाता है, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये VLDL से ही बनता है। LDL जो है वो VLDL से बनता है। इसका भी काम यही है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को लीवर से लेकर के टिश्यूज़ तक जाता है। ओके, नाउ लास्ट इज़ HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लेकिन ये लिपोप्रोटीन LDL से नहीं बनता। ये लिपोप्रोटीन जो है वो हमारे गट में बनता है या फिर हमारे सेल्स में बनाया जाता है। इस लिपोप्रोटीन का काम अपोजिट होता है, यानी LDL के अपोजिट में ये काम करता है। जैसे कि LDL का काम था कि वो कोलेस्ट्रॉल को लीवर से लेकर टिश्यूज़ तक जाता है, तो HDL का काम यह है कि वो कोलेस्ट्रॉल को टिश्यूज़ से और ब्लड से, इन सारी जगहों से ले करके लीवर तक आता है। अंडरस्टैंड? तो इन शॉर्ट HDL जो है वो LDL के अपोजिट में काम करता है। अब LDL अगर एक डायरेक्शन में काम कर रहा है तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी में HDL का मैकेनिज्म है। अंडरस्टैंड? तो अब एक बड़ी पिक्चर देखते हैं कि एक्चुअली में पूरा होता क्या है, लिपिड्स के साथ हमारे बॉडी में होता क्या है। तो सबसे पहले अगर आप कुछ खाएंगे यानी डाइट के ज़रिए लिपिड लेंगे तो वो आपका जो लिपिड है वो इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर इंटेस्टाइन में काइलोमाइक्रॉन्स में स्टोर होगा और फिर काइलोमाइक्रॉन्स को ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट। और दूसरी तरफ से लिवर के अंदर भी VLDL सिंथेसाइज होगा, है ना, और फिर VLDL को भी ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाएगा आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नाउ अब ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है उसके ऊपर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज। अब इस एंजाइम का काम क्या होता है कि ये एंजाइम हमारा जो लिपोप्रोटीन है उसके अंदर से लिपिड निकालता है, यानी फ्री फैटी एसिड्स को निकाल करके एडिपोज में और मसल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, तो यहाँ पर काइलोमाइक्रॉन्स का काम ख़त्म हो जाता है तो वो लीवर में चले जाते हैं। और VLDL का क्या होता है कि VLDL में से लिपिड थोड़ा सा निकलता है और वो VLDL LDL में कन्वर्ट होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में। अब ये LDL के पास दो रास्ता है। सबसे पहला तो ये है कि वो बॉडी में सर्कुलेट हो और अलग अलग जगहों पर जाके कोलेस्ट्रॉल को डिस्ट्रीब्यूट करे, और दूसरा रास्ता ये है कि लिवर जो है वो LDL का रीअपटेक करे बाइल बनाने के लिए। देखो, बाइल एसिड कहाँ बनता है? लीवर में बनेगा, राइट। और बाइल एसिड को बनाने के लिए ज़रूरत है कोलेस्ट्रॉल की, और कोलेस्ट्रॉल किसके पास है? LDL के पास, राइट। तो इसीलिए लीवर LDL का अपटेक कर सकता है ना। अब क्या होता है कि अगर LDL कोलेस्ट्रॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो कभी कभी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मतलब पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एक्सेस में कोलेस्ट्रॉल बच जाता है। तो अब यहाँ पर आता है हमारा हीरो यानी HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या करता है कि ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल्स को लेकर लीवर तक जाता है। तो ये एक सेवियर जैसा काम करता है कि कोलेस्ट्रॉल जो एक्सेस में बच जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में या टिश्यूज़ वगैरह में, तो ये वहाँ से उठा करके लिवर तक लेकर जाता है। ओके, तो इस तरीके से मैकेनिज्म पूरा हमारी बॉडी में लिपिड का चलता है, लिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स का। ना ये पूरा मैकेनिज्म नॉर्मल है, बस प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब LDL का कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है।
LDL के कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीज़ होने से प्लेक का फॉर्मेशन होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर, और फिर वो धीरे धीरे एथेरोस्क्लेरोसिस बनता है, और इस एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है या फिर स्ट्रोक्स वगैरह हो सकता है। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से सिचुएशन सीवियर हो जाती है। तो इसीलिए LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है और HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इस इमेज को देखिए, इसे देखकर आप ये याद रख सकते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है और बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है। ओके, तो ये बात हो गई हाइपरलिपिडेमिया की। मतलब LDL जब बढ़ जाए हमारे ब्लड में तो उसे कहेंगे हाइपरलिपिडेमिया। ना हाइपरलिपिडेमिया की भी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। हाइपरलिपिडेमिया 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया एंड सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया। प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है कि जो हाइपरलिपिडेमिया जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हो, लाइफस्टाइल की वजह से हो, डाइट की वजह से हो, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रहे हैं तो उसकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया होगा, तो उसे कहेंगे प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया। तो इन सारी चीज़ों से होने वाले हाइपरलिपिडेमिया को कहेंगे प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया। ना सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है कि वो किसी डिजीज़ की वजह से होता है, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है किसी को और फिर उस वजह से हाइपरलिपिडेमिया हो गया। अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस है और डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से हाइपरलिपिडेमिया हो जाए, या फिर रीनल फेलियर की वजह से, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से, तो इन सारी चीज़ों की वजह से यानी डिजीज़ की वजह से अगर हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है तो उसे कहेंगे सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया। अंडरस्टैंड? नाउ बात करें प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया की, तो उसके अंदर भी 6 टाइप हैं। बहुत आसान है ये। टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। अंडरस्टैंड? नाउ सबसे पहले टाइप 1 देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं फैमिलियल हाइपरकाइलोमाइक्रोनेमिया। नाम से समझ में आता है कि अगर बॉडी में काइलोमाइक्रॉन्स के बढ़ने की वजह से हाइपरलिपिडेमिया होगा तो उसे कहेंगे फैमिलियल हाइपरकाइलोमाइक्रोनेमिया। अंडरस्टैंड? मतलब उसे टाइप 1 हाइपरलिपिडेमिया कहेंगे आसान भाषा में। नाउ नेक्स्ट इज टाइप 2A। टाइप 2A में क्या होता है कि इसे कहते हैं फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, यानी इसके अंदर LDL की क्वांटिटी बढ़ जाती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की क्वांटिटी बढ़ जाए तो उसे कहेंगे फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। नेक्स्ट इज टाइप 2B। इसे कहते हैं कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया। कंबाइंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 लिपोप्रोटीन्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी LDL बढ़ेगा और VLDL बढ़ेगा। जब इन दोनों के बढ़ने की वजह से हाइपरलिपिडेमिया होगा तो उसे कहेंगे टाइप 2B, यानी कि कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया। नाउ नेक्स्ट इज टाइप 3। इसे कहते हैं फैमिलियल डिसबेटा लिपोप्रोटीनेमिया। ये IDL के बढ़ने की वजह से होता है और ये बहुत ज़्यादा रेयर है। टाइप 1 भी बहुत ज़्यादा रेयर है, टाइप 3 भी बहुत ज़्यादा रेयर है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप 4। इसे कहते हैं फैमिलियल हाइपरलिपिडेमिया। इसमें VLDL बढ़ेगा, VLDL के बढ़ने से हाइपरलिपिडेमिया होगा, तो फैमिलियल हाइपरलिपिडेमिया यानी टाइप 4। लास्ट इज टाइप 5। इसे कहते हैं एंडोजीनियस हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया ओके, ये भी रेयर है, टेंशन मतलब। VLDL और काइलोमाइक्रॉन्स के बढ़ने की वजह से अगर होगा तो उसे कहेंगे टाइप 5। अंडरस्टैंड? तो ये बात हो गई हाइपरलिपिडेमिया के बारे में। तो अब सवाल ये है कि इन्हें काउंटर कैसे किया जाए, सॉल्यूशन क्या है इस डिजीज़ का, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स कौन से हैं, राइट? तो उन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जाने से पहले आप लोगों के लिए एक बोनस, जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों की एक्सरसाइज के लिए 3 सवाल, और इन सवालों के जवाब आपको हमारी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ के टाइमलाइंस में भी मिल जाएंगे और हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच लिपोप्रोटीन कंटेन्स द लोएस्ट अमाउंट ऑफ लिपिड फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए लिपोप्रोटीन्स में से कौन से वाले लिपोप्रोटीन में सबसे कम लिपिड है? काइलोमाइक्रॉन, VLDL, LDL एंड नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन विच लिपोप्रोटीन कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया अकर्स। कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया किस लिपोप्रोटीन के बढ़ने की वजह से होता है? A काइलोमाइक्रॉन्स, B LDL प्लस ट्राइग्लिसराइड्स, C LDL एंड VLDL एंड D VLDL। क्वेश्चन नंबर 3, विच लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट्स डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स टू एडिपोज टिश्यू एंड मसल्स। कौन सा लिपोप्रोटीन डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स को एडिपोज टिश्यू और मसल्स तक पहुंचाता है? A काइलोमाइक्रॉन्स, B VLDL, C LDL एंड D HDL। नाउ अब अगर आपको आसान भाषा में एंटी हाइपरटेंसिव जानना है तो हमारी लेफ़्ट वाली सीरीज़ बहुत अमेजिंग है, और डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए राइट वाली सीरीज़ तो है ही। तो अगर आपको चाहिए तो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन अलाउ मी टू साइन ऑफ।